भैया ऐसा है, आप लोग रोज ये सवाल का जवाब देते देते थक गए, लेकिन आप मानिए बिहार में किसी गांव किसी कोने में बैठकर आप अपने मोबाइल के जरिए एक स्वच्छ व्यवस्था के लिए पैसा डोनेशन कर पाएंगे, ताकि आप 100 रुपया दीजिए जिससे आपको कल दाखिल खारिज में 10,000 रुपया न देना पड़े। आप 100 रुपया देकर दंश राज की मदद कीजिए ताकि राशन कार्ड के लिए आपको 2,000 घूस न लगे। आप 100 जनरल भी जो भी गलत हुआ उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन मैं बिहार से बाहर निकलकर दूसरे मुद्दों में अटकना नहीं चाहता। भाई मैं केरल नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार के लोग मुझे क्या कह रहे हैं, भैया आप में काबिलियत है, आप कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, प्रयास जो शुरू किए बहुत अच्छा है, लेकिन छोड़कर जाइए कि आगे बढ़ाया जा सके। पूरे बिहार में कोई आदमी नहीं कह सकता है, कोई माई का लाल, कि 1 रुपया भी उससे किसी ने लिया, क्योंकि जो लोग यहाँ दल चला रहे हैं वो बालू माफिया, शराब माफिया, अफसरों के द्वारा लूटे गए पैसे से चला रहे हैं। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, पिछले 2 बरस से आप लोग पूछते पूछते थके नहीं। अच्छी बात है, बिहार के पत्रकारों में भी उतनी ही ऊर्जा है। 2 बरस से आपको बता रहे हैं कि इस पूरे अभियान को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। पैसा आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा आज एक दूसरे रूप में जन सुराज के मुखिया जो हैं प्रशांत किशोर, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप एक दल बना रहे हैं और पहली बार ही आपने ऐलान कर दिया है कि 243 सीटों पे आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, चुनाव काफ़ी महंगे होते हैं, दल चलाना काफ़ी महंगा होता है, तो उन्होंने क्या कहा है कि हम 100 रुपया मांगेंगे 2 करोड़ बिहारियों से, हमारे पास 200 करोड़ हो जाएंगे, तो और उसके बाद हम आपको जितने भी सिस्टम में भ्रष्टाचार है हम उनसे आपको मुक्त करा देंगे। यानी ये एक ऑफ़र दे रहे हैं कि स्कीम लेके आए हैं प्रशांत किशोर कि तुम मुझे 100 रुपया दो, वोट दो, मैं तुम्हें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दूंगा। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर को कि क्या कुछ कहा है इस सवालों पे। पिछले 2 बरस से आप लोग पूछते पूछते थके नहीं। अच्छी बात है, बिहार के पत्रकारों में भी उतनी ही ऊर्जा है। 2 बरस से आपको बता रहे हैं कि इस पूरे अभियान को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। पैसा उन लोगों से आ रहा है जिनको पिछले 10 बरस में हमने मदद की है, उनको आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगाया है, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि पैसा दो ताकि बिहार में गरीब से गरीब के बच्चे को भी आगे बढ़ाया जा सके। पूरे बिहार में कोई आदमी नहीं कह सकता है, कोई माई का लाल, कि 1 रुपया भी उससे किसी ने लिया, क्योंकि जो लोग यहाँ दल चला रहे हैं वो बालू माफिया, शराब माफिया, अफसरों के द्वारा लूटे गए पैसे से चला रहे हैं। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो लोगों के दिए गए पैसे से वो व्यवस्था चले। 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तब उसके लिए पैसा कहां से आएगा, आपने ठीक सवाल पूछा। हम मन से कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ना चाहता है और उसके सामने बड़ा से बड़ा भू माफिया हो, शराब माफिया हो, तुमको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा चुनाव आपको जरूरत के मुताबिक देगा, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा, वो व्यवस्था आएगा, पैसा आएगा सरस्वती से। हम लोग अपने धर्म में क्या बताते हैं, जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी का वास होना ही होना है। तो हम लोग बिहार में ये व्यवस्था बना रहे हैं कि कम से कम 2 करोड़ बिहार के लोग 100 रुपया जन सुराज दल बनने के बाद दें। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया भी कोई ऐसा हथियार है जिससे राजनीति पर प्रभाव डाला जा सकता है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज डोनेशन की व्यवस्था आप देखिएगा। 2 अक्टूबर से ऐसी व्यवस्था बिहार में आपको दिखेगी कि बिहार में किसी गांव किसी कोने में बैठकर आप अपने मोबाइल के जरिए एक स्वच्छ व्यवस्था के लिए पैसा डोनेशन कर पाएंगे, ताकि आप 100 रुपया दीजिए जिससे आपको कल दाखिल खारिज में 10,000 रुपया न देना पड़े। आप 100 रुपया देकर दंश राज की मदद कीजिए ताकि राशन कार्ड के लिए आपको 2,000 घूस न लगे। आप 100 रुपया दंश राज को देंगे और दंश राज से ईमानदार प्रतिनिधि जुड़ कर आएगा तो कल इंदिरा आवास में आपको 20,000 रुपया घूस नहीं लगेगा। ये व्यवस्था बना रहे हैं। और आपने कहा पैसा कहाँ से, अगर 2 करोड़ आदमी 100 रुपया दे दे तो कितना पैसा हुआ, 200 करोड़।
200 करोड़ रुपया, अगर 100 रुपया लोग दे दे तो हो जाएगा। और अभी हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, 13 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं, उसमें सिर्फ 2 करोड़ लोग को हम कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो 100 रुपया साल में दो, 100 रुपया दो। और आप ही बताइए 100 रुपया आप देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? यहाँ जितना पत्रकार लोग हैं आपसे भी 100 रुपया लेंगे और आप खुशी खुशी दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 रुपया देने से एक ऐसा नेता चुन कर आएगा जो कि कल होकर आपके बच्चों का हक नहीं मारेगा, लूटेगा नहीं, शराब और भूमि माफिया नहीं बनेगा। प्रशांत जी, आप पर एक आरोप। तो आपने सुना प्रशांत किशोर ने साफ साफ ये कह दिया है कि उनको 100 रुपया चाहिए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 करोड़ बिहारियों से उनको चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो जिनका उन्होंने पहले मदद किया है, एमएलसी बनाया है या चाहे मुखिया बनाया हो या फिर जिला परिषद बनाया हो प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, तो उनसे भी मदद उनको अभी मिल रही है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए। और ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो थोड़ा सा तिलमिला गए प्रशांत किशोर, और उस तिलमिलाहट में उन्होंने ये कहा कि 100 रुपया, यानी जनता आप हैं, समझदार हैं, आप 100 रुपया भी वो आपसे मांगेंगे और आपसे आपका वोट भी मांगेंगे। और देखने वाली बात यह है कि ऐसे जो लुभावने जो बातें होती हैं चुनाव से पहले, वो तो हमारी जो पहले से पार्टी हैं वो भी करते आती हैं। प्रशांत किशोर ने भी एक बात कह ही दी है। अब देखने वाली बात है कि 100 रुपया देकर आप वोट देते हैं या फिर वैसे जनता, वैसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो आपके लिए काम करे। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। पटना से कुंदन की रिपोर्ट। धन्यवाद।